नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। सामाजिक विज्ञान बालिका वर्ग का आज रिजल्ट घोषित हो चुका है। सबसे पहले मैं उन सभी चयनित प्रतियोगी शिक्षिकाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं कि आप सब निरंतर इससे भी ऊंचे स्थान पर जाएं, उन्नति के रास्ते पर रहें हमेशा। लेकिन जिनका चयन नहीं हुआ है उनको भी मैं एक सकारात्मक एनर्जी देना चाहता हूँ, पॉजिटिव एनर्जी आप सबके बीच में संचारित करना चाहता हूँ कि न रहो निराश, करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये सब कविताएं अपने आप में दार्शनिक हैं, कहीं न कहीं से हम सभी को सकारात्मकता की ओर ले चलती हैं। वेरिफिकेशन की करें तैयारी। जिनका चयन हो चुका है वे तैयारी में लग जाएं, जिनका चयन नहीं हुआ है, टीजीटी में है, वे साक्षात्कार की तैयारी करें, क्योंकि इसके बाद हिंदी के जस्ट बाद साक्षात्कार आप सभी का लग जाएगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और वेरिफिकेशन में क्या क्या आवश्यक कागजात आप सभी को लगाना है, एक बार मैं फिर से अलर्ट मैसेज आप सबको दे रहा हूँ कि जैसे किसी का मोबाइल नंबर, जी हाँ, मोबाइल नंबर अभी भी काम न कर रहा हो, ईमेल आईडी भी न काम कर रही हो, या दोनों में से कोई काम नहीं कर रहा है, तो आप अभी तत्काल सीधे लोक सेवा आयोग में जाएं, एक एप्लीकेशन दे करके अपना मोबाइल नंबर इत्यादि ज़रूर बदलवा लें, जिसका भी मोबाइल नंबर काम करना बंद हो गया है। और अगर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी में से कोई भी चालू है तो काम चल जाएगा, लेकिन कोशिश करें अगर मोबाइल नंबर चालू हो और ईमेल आईडी आपकी बंद हो गई हो तो भी आप एप्लीकेशन दे करके उसको सही करवा लीजिए, क्योंकि भविष्य में भी आपका मोबाइल नंबर ही काम आएगा। तो देखिए, हाई स्कूल का अंक पत्र प्रमाण पत्र में अगर आप सबके मिस्टेक हो तो अभी बन नहीं पाएगा, एफिडेविट से काम चल जाएगा। लेकिन जिसका भी एफिडेविट लगेगा, नोटरी लगेगी, शपथ पत्र लगेगा, तो निश्चित रूप से उनकी फ़ाइल औपबंधिक रूप से रखी जाएगी। जब तक आप उसको सुधरवा करके लोक सेवा आयोग में उसका साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हैं, तब तक आप सबकी फ़ाइल शिक्षा निदेशालय को नहीं भेजी जाती है, लेकिन आपको समय दिया जाता है। और आपकी मार्कशीट में अगर बहुत बड़ी बड़ी त्रुटियां हों तो उसको बाद में सुधरवाना पड़ता है नोटरी देने के बाद। तो आवश्यक कागजात आप लोग तैयार रखिए। हाई स्कूल का अंक पत्र प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का अंक पत्र प्रमाण पत्र, प्रश्नगत पदों के सापेक्ष आयोग द्वारा विज्ञापित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता स्नातक के प्रत्येक वर्ष की अंक तालिका, प्रमाण पत्र, शिक्षा स्नातक के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। आरक्षण एवं स्थायी निवास के दावे के संबंध में देखिए, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र और निवास, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र 3 साल के अंदर का होगा तब भी चलेगा। लेकिन जो ओबीसी एससी एसटी के हमारे जो भाई हैं, जो बहनें हैं, उनको जाति और निवास सब नया नवीनतम बनवाना पड़ेगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग का फॉर्मेट है। और आप सब अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, लेकिन 22 तारीख के बाद, अभी 22 तक मैं व्यस्त हूँ, 22 तारीख के बाद आप सभी से बात करेंगे इस चैनल के माध्यम से, और सभी पहलुओं पर मैं एक एक चर्चा करूँगा। तो अभी आप लोग अलर्ट रहें। और ख़ास करके मान लीजिए किसी का नाम श्वेता है तो SH कोई लिखता है SWETA, कोई कहीं मार्कशीट में SWETA हो तो भी चल जाएगा, मतलब SH, ये इसको ब्लंडर मिस्टेक नहीं कहते हैं। इसके लिए अगर आप एफिडेविट देते हैं तो निश्चित रूप से आपको रोक दिया जाएगा, आपकी फाइल रोकी जाएगी। बाद में जब आप उसको सुधरवाएंगे तब जा कर के क्लियर करेगा। तो इस प्रकार के जो मामूली जो गलतियां हैं उसमें चल जाएगा। कुमारी लिखा है KM, ये भी चलेगा, या किसी में स्वर्गीय लिख गया है वो भी चलेगा। लेकिन अगर किसी के नाम है गीता और ऐसे भी लिखा है GITA तब भी चलेगा। लेकिन अगर किसी का नाम है सीता और यहाँ S की जगह पर हो गया G, ये हो जाए गीता, ये ब्लंडर मिस्टेक है, इसको आपको सुधरवाना पड़ेगा। और कभी कभी किसी में सर नेम लगा रहा है, जैसे हमारे किसी का नाम गीता है
गीता GEETA गीता कुमार, गीता देवी, फिर आगे कहीं और कुछ हो गया। तो ये नाम का भिन्नता है। इस पर आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा और कोशिश करिए एफिडेविट ना लगे, क्योंकि एफिडेविट जैसे ही लगता है तो कुछ दिन के लिए आपकी फ़ाइल रुकती है। यह सत्य है। जब आप उसका क्लियर कर लेते हैं, जल्द से जल्द जमा कर देते हैं सुधरवा करके, तो तुरंत फाइल आगे बढ़ जाती है। अगर सरकारी सेवक हैं, नौकरी पर हैं, तो नियुक्ति के लिए आप अनापत्ति प्रमाण पत्र जहाँ भी नियुक्त हैं उसके प्राधिकारी जो भी अधिकारी होंगे उनसे, जिसके अंडर में आपकी नियुक्ति हुई है, उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लगा देंगे। खास करके उत्तर प्रदेश के जो भी होंगे, यूपी में जो सर्विस कर रहे हैं केंद्र में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनकी सर्विस जुड़ जाती है। और अभी अगर कोई 69,000 में चयनित है तो उसको अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी बाद की है और आपका फार्म पहले का है। और 2 पासपोर्ट साइज नवीनतम फ़ोटोग्राफ्स राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित, मतलब आपको 2 फ़ोटो को अब राजपत्रित अधिकारी से करवाना है। जैसे एक पेज आप ले लीजिएगा ब्लैंक, एक फ़ोटो यहाँ चिपका लीजिएगा, एक फ़ोटो यहाँ, और फिर प्रमाणित करवा लीजिएगा दोनों फ़ोटो। 2 ब्लैंक रहेगी, शादी रहेगी। ये अपनी तैयारी करते रहिए। निवास प्रमाण पत्र बता दिए हैं कि सामान्य कैटेगरी में अगर किसी का 3 साल के अंदर का है, मतलब आज की डेट से जब से रिज़ल्ट आया है 3 साल के अंदर का है तो, और कंप्यूटर से बना है, तो आपको नया बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बार बार कह रहे हैं, अगर आपके पास सुविधा हो, बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने हिंदी का ये दिखाया है। और यहाँ से देख सकते हैं, जब आप फार्म भरेंगे, फार्म की प्रक्रिया हम बताएंगे दूसरे वीडियो से। अभी आपका वेरिफिकेशन का डेट नहीं आया है, केवल आप सभी से एक बार रूबरू होने के लिए आए हुए थे, आप सभी को शुभकामना देने के लिए आए हुए थे। और लगे हाथ हमने कहा कि आप सभी को क्या क्या पत्र तैयार करना है। अगर किसी को कोई समस्या है तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं पुनः दूसरे वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ समस्त चयनित शिक्षिकाओं को। और साथ में मैंने कह दिया कि जिनका भी चयन नहीं हुआ है वो हमेशा पॉजिटिव में रहें। और 2020 की बहुत बम्पर वैकेंसी आ रही है, जिसका विज्ञापन मुश्किल से नवंबर के प्रथम सप्ताह में या द्वितीय सप्ताह तक में जारी हो जाएगा। हो सकता है अक्टूबर के अंतिम में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।